वो चलती फिरती जिंदा लाश नवाज शरीफ, वो कंटेनर तैयार हो गया, जरा इंतजार कीजिए। आजादी या मौत, 1 अरब रुपए का टीका आज ही आपको लग गया है। इसहाक डार कुलासा इसके साथ गैर फितरी फेल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज दियारे गैर में मेरा 7वां दिन है। मैं हूं आपका मेजबान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन इकराम, कल मुलाकात हुई, कोट पैंट बनाकर भेजा यहिया अफरीदी ने। उस मुलाकात पर एक अजीबो गरीब किस्म का गुलगुला मच गया है। जिसे देखो वो अपनी ही बोली बोल रहा है। सबसे खतरनाक पहलू जो इस मामले में है वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि जितने भी टाउट सहाफी हैं उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि देख लें जी, बिल्लाहर कोई ना कोई डील अंदर खाते चल रही है। मैं जो आपसे कहूंगा मुकम्मल जिम्मेदारी से कहूंगा और मुकम्मल खबर की बुनियाद पर कहूंगा। अभी तक डील का कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ, दूर दूर तक उसके इम्कानात भी पैदा नहीं हुए। अब अफसोस की बात यह है कि एक तरफ तो ISPR वाले एक प्रोग्राम के तहत ये तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ अंदर खाता कोई डील जारी है। इसकी वजह क्या है? नाज़रीन इकराम, इन्होंने बाकायदा तौर पे थर्मामीटर्स लगा रखे हैं। इन्हें पता है कि इस वक्त अवाम का गमो गुस्सा इमरान खान के साथ होने वाले सलूक के रद्दे अमल में आसमानों को छू रहा है, कहीं फट ना जाए। आपने देखा है प्रेशर कुकर जब उसमें भाप बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर उसका सेफ्टी वाल्व खुलता है ताकि वो प्रेशर खारिज हो जाए। यकीन जानिए कि अवामी गैज़ो गज़ब का प्रेशर खारिज करने के लिए और उन्हें फिर से पुरसुकून बनाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। सदमा तो ये है कि वो लोग जो इमरान खान के साथ काम कर रहे हैं, उसकी आज़ादी के अलंबरदार बने हुए हैं और व्लॉग्स कर रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ डॉट्स मिलाकर बताना शुरू कर देते हैं कि देखें जी, वो नजम सेठी ने ये कहा फला। वही नजम सेठी कौन है? ये इंतहाई बददियानत शख्स है, इंतहाई वारदाती आदमी है। हाँ, ज़हीन है लेकिन अपनी जहानत को शैतानी पहलू में इस्तेमाल करता है, मफरूजे कायम करता है और चिड़िया के जिम्मे लगा देता है। ऐसी कोई बात नहीं। बचना चाहिए अपनों को। जिन्हें इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग ये समझते हैं कि यार ये इमरान खान का झंडा उठाए हुए व्लॉगर है, कम से कम उन्हें होश के नाखून लेना चाहिए। कोई खबर लेकर कोई कहता है कि ये कुत्ता तेरा कान ले गई, ओ भाई अपना कान देखो, कुत्ते के पीछे मत भागो। पहले गौर करो, फिक्र करो, सोचो उनके मंसूबे इमरान खान के बारे में और PTI के बारे में। उन्हें पहले असेस करो, गेज करो, अंदाजा करो कि वो क्या है। फिर उसे पस मंजर में रखकर आप ये सोचो कि वो इमरान खान और PTI के बारे में सोच क्या रहे हैं। उसके बाद फिर किसी खबर का तजिया करे या खबर लेकर उड़ जाए। मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन इकराम, कोई डील नहीं हो रही। सिर्फ अवामी गैज़ो गज़ब को कुछ थोड़ा सा कम करने के लिए ये वाक़या हुआ है। इस वाक़े के बारे में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल यानी बैरूनी प्रेशर भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। ये प्रेशर रोज बरोज बढ़ेगा, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने ये खबर आपको दे दी है। ट्रंप और आसिम मुनीर और शहबाज जोकर, इनके दरमियान अब धुआं जो है वो पैदा होना शुरू हो गया है। मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि आसिम मुनीर एंड कंपनी और ये शरीफ खानदान के दरमियान खलीज रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। अब इस छोटे से वक्त के अंदर मैं इस तरफ निकलने की बजाय मैं रहता हूँ खबर उसका अफवाह बनना और अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। मसलन सुहेल अफरीदी, याद रखिए मैं जो कहूँगा मैं कभी एक्साइटमेंट से काम नहीं लेता हूँ। सुहेल अफरीदी एक दफा नहीं 134 दफा अपना सर कटवा लेगा लेकिन इमरान खान के नजरिए से सरे मुंह इनहिराफ नहीं करेगा। अब हुआ क्या है? भी मिलना है भाई, कोर कमांडर आओ, कोर कमांडर मिलो। भाई कोर कमांडर है कौन? एक मुलाजम है भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक मुलाजम है और वो चीफ मिनिस्टर है, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है। पहले तो ये देखें कि सुहेल अफरीदी यहाँ है और कोर कमांडर पेशावर जमीन पे खड़ा है। गुलिवर्स वर्ल्ड का बौना है और वो वाल्टेर की शाहकार वो पीस जिसमें 9000 गज लंबा एक सियारे से इंसान आता है, जमीन पर उतरता है। 9000 गज लंबा है सुहेल अफरीदी, पश्तूनों का मुंतखब रहनुमा है। और फिर किसी कौम को भी देखना चाहिए किस कौम का ये मुंतखब नुमाइंदा है, पश्तूनों का।
याद रखिए, तारीख पढ़ के देख लीजिए नाज़रीन इकराम। अब अगर वो मिलता है कोर कमांडर को, तलब करता है, जाता नहीं। और अगर वो वजीर आजम को जाकर मिलता है और बैठता है, भाई मिलना चाहिए, भाई पैसे दो KPK के। ये अब तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ये मुन्ना मुनीब और वो एक मीर तकी मीर, जिस लौंडे पे आशिक हुए थे, उस लौंडा नमा मंसूर अली खान। मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये लौंडा था, इसी किस्म का होगा। ये हो गया सुहेल बड़ैच, हो गया ये आपका नजम सेठी, वो जेदा चंगड़, वो पता नहीं कोई एक राना है, क्या नाम है उसका, कोई इस किस्म के कोई कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं जो ISPR से बाकायदा तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह भी ये नहीं कोई 10-20 हजार, कोई लाख 2 लाख नहीं, मिलियंस में ये लगे हुए हैं कि देखिए जी सुहेल अफरीदी अब जो है ना वो आ गया ना राय रास पे नहीं डटा है। वो कंटेनर तैयार हो गया, जरा इंतजार कीजिए। आजादी या मौत, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अब ब्लैकआउट किया हुआ है। मेरा राब्ता है बलोचों से, अपने दोस्तों से बलूचिस्तान में। मेरा राब्ता है KPK के अंदर के KPK पश्तून क्या सोच रहा है, खौफनाक। ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये आसम मुनीर ने जिद की मुल्क पर मुसल्लत रहने की, तो मुल्क टूट जाएगा नाज़रीन इकराम। ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं उठ के बाहर आ गया हूं तो आसम मुनीर के अब मैं पीछे पड़ गया। नहीं, मैं शहरी हूं इस मुल्क का, ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है। जब मेरा घर कोई तबाह करेगा, मेरा घर कोई बर्बाद करेगा, तो मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं बुलाऊंगा, मैं जगाऊंगा आपको। सुहेल अफरीदी उसके बारे में अब ये तासुर देने की कोशिश करेंगे। जनाब, जिस तरह किसी को शराब लग जाती है, आइस लग जाती है, उसे वजारत आला लग गई है, हरगिज ऐसा नहीं नाज़रीन इकराम। इस वीडियो के आखिर में इस सब्जेक्ट में सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि आप अपने आप को तहरीक के लिए तैयार रखें। जब तक आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे, इन्हें नानी याद नहीं आएगी। ये गिरती हुई दीवारें हैं, ये कमजोर लोग हैं। आपकी खामोशी ने इन्हें ताकतवर बना दिया हुआ है। निकलिए, उठिए, आपके मुल्क को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आइए अब एक दूसरी खबर सुन लीजिए। वो कोई पता नहीं अली मुस्तफा डार, ये इसहाक डार का बेटा है। वो चलती फिरती जिंदा लाश नवाज शरीफ का दामाद है। ये नाजायज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहनोई है। और आसमा नवाज शरीफ की बेटी का ये खामद है। उसे क्या किया है, कोई इसे 70,000 की नौकरी पे न रखे। उसके लिए एक नया महकमा तहलीक किया गया है, मसरूई जहानत, वजारत बना दी गई है, उसे उसका वजीर बना दिया गया है। कोई तजर्बा नहीं, कोई आगा पीछा नहीं। और 1 अरब रुपया शहबाज शरीफ ने कहा है जी मैंने मुख्तस कर दिया है ये मसरूई जहानत के लिए, यानी 1 अरब रुपए का टीका आज ही आपको लग गया है नाज़रीन इकराम, जो चला जाएगा। ये डार के बेटे को, डार कौन है, चलिए नाज़रीन इकराम, अगर मैं कोई बात आपको गलत कहूँ तो आप पे फर्ज है, आप पर लाजम है कि आप मेरा व्लॉग उससे बाइकआउट कर दीजिएगा, तहकीक जरूर कीजिएगा जो मैं कहूँगा। इसहाक डार देखें, गुर्बत और गुर्बत के आलम में मेहनत करके ये हड्डी और पट्ठों का जोर लगा के रिज़्क कमाने वाला, उसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल कासिबो हबीबल्लाह, ये खास से काम करने वाला मजदूर अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह उसे अपना दोस्त समझते हैं। मैं एहतराम करता हूँ हर मेहनत कश का। गुर्बत कोई ताना नहीं, लेकिन अगर गुर्बत के बाद किसी पर अच्छे दिन आ जाए और वो मुआशरे के लिए वो वाले जान बन जाए, वो अपनी औकात भूल जाए, तो फिर वो लाइके गिरफ्त रहता है। आइए, ये इसहाक डार, इसका वालिद 3 मरले का घर था इनका, नीचे इन्होंने दुकान दी हुई थी दूध दही वाले को किराए पे, और एक कोने में इसका बाप बोदी साइकिला वाला। याद रखिए नाज़रीन इकराम, अगर गलत हो बाइकआउट कर दीजिए। बोदी साइकिला वाला ये पंक्चर लगाया करता था। ये इसहाक डार खूबसूरत सा बचकू सा कश्मीरी, नरम कूला सा, इसके साथ इलाके के किसी बदकुमाश ने गैर फितरी फेल कर दिया, हंसता रहना पड़ा इसे। और फिर उसके बाद ये घर बैठ के पड़ा है प्राइवेट। ये है इसकी तारीख। बाप बोदी साइकिल वाला, पंचर लगाने वाला, खुद जो कुछ इसके साथ जुल्म हुआ वो भी आज आपके सामने मैंने रख दिया। इसके पुराने मोहल्लादारों से पूछ ले, ये 4 साल नजर नहीं आया था मोहल्ले में किसी को। इसका वाहिद काम, ये यतीमों के बच्चे पढ़ जाते हैं, ये अकाउंट्स में तालीम हासिल कर लेते हैं। उस वक्त तो पैसे को नहीं लगा करता था तालीम पे नाज़रीन इकराम। इसका वाहिद तुर्रा इम्तियाज, इसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि नवाज शरीफ के पैसे ठिकाने लगाने का तरीका इसने बताया, और इसने सब कुछ लिख कर दिया हुआ है। 164 के स्टेटमेंट्स भी मौजूद है इसकी, कि ये नवाज शरीफ की लूटी हुई दौलत ये बाहर लगाया करता था ठिकाने। उसमें से उसे
बताए बगैर वो कट रख लिया करता था। अपने फिर इसने प्लाजे खरीद लिए। सबसे बड़ा प्लाजा तो नहीं कहना चाहिए, जो प्राइवेट प्लाजे हैं खरीदारों ने खरीदे हुए हैं, सबसे बड़ा प्लाजा दुबई में इसका है। एक नहीं, दो दो तीन तीन। और ये बेटा इसका, कोई इसके अंदर कोई खूबी नहीं, कोई हुनर नहीं, बेहुनर शख्स है। और ये आपका आ गया है जनाब वजीर, स्पेशल महकमा इसके लिए तहलीक किया गया है। ये हो रहा है आपके मुल्क के साथ। अगर अभी भी आप नहीं जागेंगे तो फिर बस खराबी हो जाएगी। देखिए इंडोनेशिया को, देखिए श्रीलंका को, देखिए बांग्लादेश को, देखिए नेपाल को, किस तरह जनजी बाहर निकली, उल्टा कर रख दिया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ये जनरेशन भी कोई दूल्हे शाह के चूहे हैं? नहीं, मेरा ईमान है कि ये निकलेंगे और अनकरीब निकलेंगे। इनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, इनके मुल्क के साथ जो कुछ किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, मौज़ूआत और भी है, वो अगली वीडियो में। एक चीज से आपने परहेज करनी है, इनकी गुफ्तार का शिकार नहीं होना आपने। जब भी ये कोई कहे कि डील शुरू हो गया जी अंदर खाते, ये अफवाह साजी होगी, इस पे कभी कान ना धरिएगा। जिस वक्त इमरान खान के साथ कोई डील शुरू होगी, मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं कि मुझे जरूर सबसे पहले खबर मिलेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।